नमस्कार मित्रों। बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बुक शेल्फ में हम अक्सर किताबों की चर्चा करते हैं, खास चुनी हुई किताबों की, चुनिंदा किताबों की चर्चा करते हैं जो मुझे लगता है कि उन पे चर्चा होनी चाहिए। किताबें तो बहुत होती हैं, बहुत पढ़ी जाती हैं, बहुत अच्छा होता है और हमेशा ही कोई भी किताब पढ़ें आपको अच्छा लगेगा, कुछ इजाफा ही होता है हमारी जिंदगी में, हमारे ज्ञान में, सब कुछ। लेकिन कई किताबें होती हैं जो न केवल ज्ञान देती हैं, वो कुछ सवाल खड़े करते हैं, कुछ परेशान भी आपको करते हैं। और ऐसे हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, उनको आदत है दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। वो ऐसे विषय चुनते हैं, ऐसी बात करते हैं जिससे आप चुप नहीं रह सकते। आप नाराज हो, खुश हो, आपको बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, डॉक्टर साहब ने नेहरू पर लिखी है, कबीर पर लिखी है, तमाम तरह की कविताएं, किताबें, भारत माता को, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, नेहरू को लेकर, और गांधी पर किताब लिखे ना लिखे, डॉक्टर अग्रवाल का नाम गांधी जी की चर्चा को लेकर, गांधी को लेकर हमेशा देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है। डॉक्टर साहब, आपकी जो किताब नई आई, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, और इस पे आपने लिखा अहिंसा, सत्य और धर्म। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस पर विवाद ना हो। महात्मा गांधी से लेकर सत्य, धर्म और अहिंसा। लेकिन मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ इस किताब के लिए भी और राजकमल पेपरबैक्स को भी कि ये किताब हिम्मत वाली किताब है। जिनको जिजीविषा हो, जिनको जीने की हिम्मत हो, ताकत हो, और जो नहीं डरते हो, वो इस किताब को न केवल लिखते हैं बल्कि पढ़ते भी हैं। इसलिए मैंने अपने को भी शामिल कर लिया इसे। ठीक है। और किताब कितनी सनातन हो सकती है इसका चर्चा इसलिए करता हूं मैं कि आपने ये जो व्याख्यान दिया 2005 में, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, 2005 में दिया हुआ व्याख्यान 2026 में भी उतना का उतना ही सामयिक लगता है। जी। उसमें कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। लगता है कि आज भी आप ये व्याख्यान देते तो उतना का उतना ही सामयिक होता। और जितने विषयों पर आपने चर्चा की है, नास्तिक पर, आस्तिक पर, अनिश्वरवादी पर, ईश्वरवादी पर, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और महात्मा गांधी को अलग अलग तरीके से आपने देखा, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन आप क्यों परेशान करना चाहते हैं? ये समाज जो है अच्छा चल रहा है, शांति से चल रहा है। आप जबरदस्ती तालाब में कंकर फेंक कर फिर परेशान करते हैं, फिर गांधी को लेकर आप। विजय जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि इस किताब पर बात करने की बात आपके मन में आई, आपने सोचा ही है। पूरी किताब पढ़ी। और जाहिर है कि वो बिना पढ़े तो आप बात करेंगे नहीं। जी। आपने जो 2 बातें अभी कही उन पर, एक तो आपने कहा कि ये किताब क्यों लिखी गई। आपका जो अपना अंदाज़ है बात करने का, वो सीधे शब्दों में ये है कि क्यों लिखी गई किताब। जो आपने कहा कि क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों तालाब में कंकड़ फेंक रहे हैं। तो देखिए, कोई भी लेखक हो या कोई भी बौद्धिक व्यक्ति हो, कोई भी पत्रकार हो जो सही मायनों में पत्रकार, लेखक, बौद्धिक है, उसका तो काम ही है। और अगर बल्कि मैं कहूँगा तालाब नहीं बल्कि प्रवाह बना रहे, क्योंकि चीज़ें अगर जस की तस रहें तो जड़ता आती है, और जड़ता को तोड़ना ही किसी भी बौद्धिक व्यक्ति का धर्म है। धर्म शब्द का मैं जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस किताब के टाइटल में भी हुआ है। धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी आपका मत नहीं। धर्म शब्द का मूल अर्थ होता है स्वभाव। जैसे पानी का धर्म बहना, आग का धर्म जलना। इसी से भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म शब्द का कर्तव्य परक अर्थ निकला है कि शिक्षक का ये धर्म है, गुरु का वो धर्म है, राजा का ये धर्म है, वगैरह वगैरह। धर्म है। हाँ, खैर, तो किताब लिखी तो इसलिए गई, और जो इसी से आपका वो पहला सवाल भी जुड़ जाता है, अहिंसा, सत्य और धर्म। देखिए, इस समय इन सब चीज़ों को लेके बहुत चर्चा है, सब जगह चिंता है। 60-70 साल पहले तक बहुत से लोगों को लगता था कि धर्म अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया पब्लिक लाइफ में। धर्म व्यक्तिगत मामला है। धर्म व्यक्तिगत मामला है नहीं। धर्म बाय डेफिनेशन एक सामूहिक मामला है। लेकिन मानते रहे लोग, और धर्म धीरे-धीरे राजनीतिक, सामाजिक जीवन से गायब हो जाएगा।
अब आप दुनिया भर में देखिए स्थिति, धर्म की जिस तरह वापसी हुई है, और वो वापसी धर्म के अच्छे रूपों की नहीं हुई है। वो धर्म के आक्रामक और तर्क और विवेक विरोधी रूपों की हुई है। धर्म तरह-तरह की चीज़ों का एक बहाना बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि धर्म है, अहिंसा है, सत्य है, ये वो कैटेगरीज़ हैं जिनसे गांधी जी जीवन भर जूझते रहे। और चूँकि मैं स्वयं गांधी जी से पिछले कम से कम 25 साल से सीरियसली एंगेज करता रहा हूँ। 2005 के जिस व्याख्यान की आपने बात की, वो उस एंगेजमेंट का ही एक पड़ाव था। उसके पहले से भी मैं एंगेज करता रहा हूँ गांधी जी के साथ। गांधी जी से मेरा निरंतर एक तरह का संवाद चलता रहा है, और संवाद का अर्थ भक्ति नहीं है। इस किताब में भी मैंने लिखा है कि मैं गांधी जी की हर बात का, हर चीज़ का, हर राजनीतिक मूव का समर्थन नहीं करता। मेरे अपने विश्लेषण हैं, अपने विचार हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब हम इस समय दुनिया भर की हालत देखते हैं, तो गांधी जी के कुछ आग्रह, उनका जो मूल प्रस्थान है, वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस समय विकास की अवधारणा आप देखिए। मिसाल के तौर पर अहिंसा देखिए। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि साहब, जैसे लोग कहते हैं, एक गाल पे चाँटा तो दूसरा गाल आ गया, ये सब बेकार की बात है। अहिंसा का अर्थ ये है गांधी जी के लिए, देखिए गांधी जी इस बात को जानते थे और इस बात को उन्होंने कई जगह कहा कि मानव जीवन में हिंसा तो लगी हुई है, उससे मुक्ति नहीं है। सवाल एटीट्यूड का है। आपका एटीट्यूड अहिंसा परक या न संवाद परक है, या आपका एटीट्यूड हिंसा परक या ध्वंस परक है। इसको इस तरह लीजिए, मानव जीवन एक सैनिक भी लेता है, एक हत्यारा भी लेता है। लेकिन सैनिक, मैं कुछ सैनिकों को जानता हूँ निजी तौर से, सोल्जर से लेके जनरल तक के स्तर के लोगों को मैं निजी तौर से जानता हूँ। मैंने किसी प्रोफेशनल सोल्जर को क्रूर नहीं देखा है। मैंने किसी प्रोफेशनल सोल्जर को, विजय जी, हिंसा को ग्लोरीफाई करते नहीं सुना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हिंसा का ग्लोरिफिकेशन, हिंसा को सबसे बड़ा गुण मानना, शब्द से लेकर के कर्म तक में आक्रामकता, ये एक चीज है, और योद्धा होना दूसरी चीज है। एक बात। दूसरी बात ये कि सत्य, अहिंसा और धर्म, ये तीन शब्द, जैसा मैंने आपसे कहा कि गांधी जी के जीवन भर चले अनुसंधान को डिफाइन करते हैं। गांधी जी बाई द वे अपने आप को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते थे जी। इसलिए प्रयोग शब्द का बार बार प्रयोग करते थे। सत्य के प्रयोग और इस तरह प्रयोग, यज्ञ शब्द का प्रयोग करते थे, और कहते थे कि साइंस केवल वो नहीं होता जो लेबोरेटरीज में किया जाता है, जीवन में और भीतर भी जो होता है वो साइंस है। प्रयोग में गलती की स्पेस रहता है ना। हाँ, प्रयोग में देखिए, प्रयोग क्या है, साइंस में क्या करते हैं, आप एक हाइपोथेसिस लेते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं। अगर वो प्रयोगों से सिद्ध हो गई तो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है, वरना छोड़ दी जाती है। तो गांधी जी यही कहते थे कि मैं एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह काम करता हूँ और ये मेरे प्रयोग है। क्या उन प्रयोगों का हमारे लिए कोई अर्थ मतलब है, या वो सब इररिलेवेंट हो गए? जब कोई व्यक्ति राजनीति में नैतिकता का आग्रह करता है, सत्य का आग्रह करता है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन के बीच एक तरह की सुसंगति का आग्रह करता है, तो ये चीज हमारे लिए रिलेवेंट है या नहीं? जब कोई व्यक्ति ये कहता है, देखिए गांधी जी की धर्म के बारे में मैंने इस किताब में लिखा भी है, गांधी जी की धर्म के बारे में बहुत रोचक धारणा है। गांधी जी कहते हैं कि दुनिया के सभी धर्म सच्चे हैं और सभी धर्म अपूर्ण हैं। ध्यान जो दीजिए, जो बातें वो क्या। सभी सच्चे और सभी अपूर्ण हैं। हाँ। जब उनसे पूछा गया कि आप तो कहते हैं कि सभी धर्म सच्चे हैं, तो फिर एक ही धर्म क्यों नहीं पर्याप्त हुआ, बाद में एक के बाद एक धर्म क्यों चलते गए? सच्चे हैं लेकिन सभी अपूर्ण हैं, और इसलिए बार बार इस तरह की चीजें होती रही। दूसरा, जब सभी धर्म सच्चे हैं और सभी अपूर्ण हैं, तो अगर आप पूर्णता की तलाश कर रहे हैं तो आप संवाद की तलाश करेंगे। दूसरी बात, धर्मों के बारे में बात करते हुए गांधी जी एक बात बार बार कहते थे कि जो मेरे विवेक को, विवेक पर खरी नहीं उतरती, मैं वो किसी
ग्रंथ की ऐसी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, कोई भी हो। अब यहाँ जो सवाल आता है विजय जी, विवेक से क्या मतलब है? विवेक का भी कोई प्रतिमान होना चाहिए। मतलब अब मैं कहूँ कि विवेक तो क्या विवेक का मतलब क्या है? क्या है? तो गांधी जी ने इस बात को कई जगह स्पष्ट किया, और जो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, उसका हवाला वो देते थे इस सिलसिले में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृत कस्यस्विद धनम। सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, सारा जगत ईश्वर की विभूति है, इसका भोग करो लेकिन त्याग करते हुए। अर्थ ये हुआ कि इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन केवल आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी। सबके लिए। इसलिए दूसरे का हिस्सा मत मारो। फिर जो उनका प्रसिद्ध जो जंतर जो उन्होंने सन 46 में जगजीवन राम जी को या किसको कहा था कि जब कोई नैतिक उलझन पैदा हो तो जो सबसे कमजोर दीनहीन व्यक्ति तुमने देखा है, उसके फायदे। उससे फायदा जो तुम करने जा रहे हो, उससे फायदा उसको होगा या नहीं। तो ये जो धर्म के प्रतिमान है, जिनमें मूल रूप से दूसरे के प्रति, जो आप नहीं है उस तरह के व्यक्ति के प्रति आपकी संवेदना, वैष्णव जनते तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे, अपनी पीड़ा तो सब जानते हैं। तो गांधी जी के लिए धर्म एक नैतिक मूल्यों की व्यवस्था है, और वो ऐसे नैतिक मूल्यों की व्यवस्था है जिसमें मानवीय विवेक, और विवेक केवल आपकी परंपरा का नहीं होता, विवेक दुनिया भर की परंपराओं से आप ग्रहण करते हैं। गांधी जी ने हिंदू परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया, जैन परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया, बाइबल बाइबल और से। आधुनिक विचारकों में टोल्स्टॉय, थॉरो, इनसे बहुत कुछ ग्रहण किया। तो इन सबसे मिलकर के जो एक समग्र विवेक बनता है, वो प्रतिमान है, और गांधी जी अपनी अथॉरिटी उसी को मानते हैं। लेकिन सर, इस धर्म बात को को। एक मिनट, जी। इस बात को हमें स्वयं गांधी जी पर भी लागू करना चाहिए। हम गांधी जी की भी हर बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेंगे कि वो गांधी जी। जी ने कही। जी। नहीं, धर्म को लेकर जैसे आपने समझाया वो सब कुछ सच है, लेकिन अभी जो धर्म के नाम पर हम चल रहे हैं उसमें एक कंट्राडिक्शन मुझे दिखता है कि जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर चल रहे हैं अपने सब कुछ, वो गांधी के खिलाफ है, और जो गांधी के साथ हैं वो धर्म के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। जिस धर्म को मोटे तौर पर आजकल हम मानते हैं, स्वभाव को आप छोड़ दिए, आप तो विद्वान लोग हैं, आप व्याख्या कर सकते हैं। जिस धर्म को हम आज देख रहे हैं उसमें जो धर्म के नाम सब कुछ कर रहे हैं वो गांधी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, और जो गांधी के साथ खड़े दिखने की कोशिश करते हैं वो धर्म के खिलाफ है, जबकि गांधी इन दोनों के बीच में कहीं पर है। बिल्कुल ठीक, गांधी इन दोनों के बीच में कहीं पर है। देखिए समस्या क्या है कि ये गांधी जी की समस्या ये थी, और ये एक तरह से उनकी सीमा थी, जो आपने अभी मेरे बारे में कहा कि विद्वान। गांधी जी एक राजनेता थे, एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे। ये समस्या थी कि जब वो धर्म शब्द का या राम शब्द का या मान लीजिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का प्रयोग करते थे, तो वो अपने स्तर पे करते थे, लेकिन दूसरे लोग उसको अपने ढंग से समझते थे। यही आज भी हो रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी तो धर्म और राजनीति को बड़ा वो मानते थे कि धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती, तो आप धर्मनिरपेक्षता की कैसे बात करते हैं? अब समस्या है कि गांधी जी के लिए धर्म का मतलब क्या था? इसलिए आपका ये कहना सही है, और आज की स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि हम संगठित धर्म को राजनीति से दूर रखें, और अगर धार्मिक मुहावरे का कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो केवल धार्मिक मुहावरे पर उसको आकलन ना करें उसका, राजनीति किस तरह की है इस पर आकलन करें। जैसे जो इस किताब में तो नहीं है, लेकिन मैंने अन्यत्र उदाहरण दिए हैं। इस्लाम की बात खान अब्दुल गफ्फार भी करते हैं। इस्लाम की बात ओसामा बिन लादेन भी करता था। इस्लाम की ईसाइयत की बात प्रेसिडेंट ट्रंप भी करते हैं। व्हाइट हाउस में पादरी लोग उनके साथ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिकन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और ईसाइयत की बात और बाइबल की बात मार्टिन लूथर किंग भी करते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सवाल यह है कि मैं केवल इस आधार पर इनमें से किसी का आकलन नहीं करूंगा कि कौन ईसाइयत, इस्लाम या हिंदू धर्म की बात कर रहा है।
जो बात कर रहा है वो मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के कितने अनुकूल है, कितनी प्रतिकूल है, मैं इस पर बात करूं। ठेठ भारतीय राजनीति के संदर्भ में बात करें तो भारतीय राजनीति में सर्वधर्म समभाव ये कोई मजबूरी या कृपा नहीं है, ये हिंदुस्तान की कल्चर का, हिंदुस्तान की वास्तविकता का स्वभाव है, हकीकत है। यानी इक्का दुक्का धर्मों को छोड़ दिया जाए, शिंतो वगैरह को, जापान के इस तरह के, या कन्फ्यूशियनिज्म वगैरह को, तो दुनिया का कौन सा धर्म है जो किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी हद तक भारत में मौजूद नहीं है। पारसी हैं यहाँ, बौद्ध हैं, बहाई हैं, सभी। हिंदू मुसलमान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बौद्ध जैन तो खैर, और सिख तो इसी लोग इसी इससे उत्पन्न हुए हैं इतिहास में। तो ऐसा देश किसी एक धर्म की जबरन स्थापित की गई हेगेमनी के आधार पर कैसे चल सकता है, एक सवाल। दूसरा, जिस तरह के लोगों की ओर आपने इशारा किया उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप धर्म और संस्कृति को एकदम कृत्रिम ढंग से तोड़ नहीं सकते। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं हो सकता कि आप सत्यमेव जयते पर आपत्ति करने लगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं हो सकता कि आप अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है उस पर आपत्ति करने लगे कि साहब ये हमारे नेशनल उसमें क्यों मौजूद है एम्ब्लेम में। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल आस्थाओं के नहीं बल्कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से। सारनाथ का पिलर जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, वो नहीं है, बौद्ध धर्म का या बौद्ध मत का या अशोक के अपने मत का प्रतीक नहीं है। उसमें आप देखिए जो उसका प्रतीकात्मक महत्व है, सत्यमेव जयते, अभी उपनिषद से लिया गया वाक्य, क्या केवल इस कारण ये छोड़ने योग्य हो जाता है? छोड़ दिया जाए। तो इसलिए उस तरह की बातें छोड़ दें, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आजकल होती हैं ऐसी बातें। लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर एक तरह की मेजॉरिटेरियनिज्म जिसको आप कहें, ये तो नहीं चलेगा। और इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि गांधी जी जरूर धर्म की बात करते थे, लेकिन ना तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से परेशान होकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करना छोड़ा, और ना ये कहे जाने पर कि साहब आप तो हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व के मुहावरे में बात करते हैं, हिंदू धर्म के मुहावरे में, ना उन्होंने राम राज्य छोड़ा, वो दोनों पर इंसिस्ट करते रहे। लेकिन सर मुझे कंट्राडिक्शंस पर आपसे बात करनी, ये सब बात आपकी किताब में गांधी जो है ईसाई पादरियों से बात करते हैं और धर्मांतरण के खिलाफ भी बोलते हैं। अब हम धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हैं लेकिन ईसाई पादरियों के साथ मिलते हैं, उनको गले मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जिन सरकारों ने सबसे पहले धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया, आज वो खुद कंफ्यूज है, वो धर्मांतरण के साथ दिखाई दे रहे हैं या खड़े रहना। ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, गांधी उसकी हिम्मत करते हैं, हम उसकी हिम्मत नहीं कर रहे। मेरे को इसमें थोड़ी सी दूर। देखिए, आप जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, आप हिम्मत कर भी नहीं सकते, क्योंकि गांधी जब धर्मांतरण की बात, धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं, वो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है जी। गांधी ये कह रहे हैं कि आप ये दावा मत कीजिए कि आप उन लोगों को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं। आप धर्मांतरण अच्छे इरादों से नहीं करेंगे। अगर धर्मांतरण की बात करनी ही है तो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि वो इस नहीं बल्कि उस परंपरा में अधिक आध्यात्मिक तृप्ति अनुभव करेगा, तो उस पर किसी को ऐसा होगा। लेकिन अगर धर्मांतरण एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए, संख्या बढ़ाने की पॉलिटिक्स का, तो गलत है। दूसरी ओर कोई धर्मांतरण करना चाहे और आप उसे ना करने दें, वो गलत है। इससे भी ज्यादा गलत ये है कि आप लोगों को क्रिसमस की प्रेयर ना करने दें, जाके चर्च में उत्पात मचाने लगे। कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा हो तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर दें, ये नहीं चलेगा। ये दोनों ही चीजें गलत है, और इसमें से कोई भी पक्ष अपने पक्ष में गांधी जी का इस्तेमाल करे तो ये ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया। सबसे पहला कानून उड़ीसा में बना। हाँ, ठीक है। देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ बनने वाले हर कानून में सिद्धांत तो ये है कि लालच या भय से धर्मांतरण, जबरन नहीं हो। हाँ, जबरिया ना हो, लालच से ना हो, भय से ना हो। अब देखिए,
विजय जी, बात यह है कि कानून आप जैसा भी बना दें, असल में तो बात नीयत की होती है। अगर नीयत लोगों को परेशान करने की है, तो आप सिंगल धर्मांतरण को भी टारगेट कर सकते हैं। परेशान करने की नहीं है, तो आप केवल वहीं ध्यान देंगे, जहाँ सचमुच जबरिया या लालच से धर्मांतरण हो रहा है। तो ये तो नीयत की है और इसीलिए बात असल में आपकी मानसिकता की है। अहिंसा वाली बात को अगर यहाँ दोहराएँ, तो जी, अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि आप कायर हो जाएँ। कायर हो तो जाए। अहिंसा का अर्थ ये नहीं हो सकता है कि कोई भी राज्य सत्ता अपनी फौजें डिसबैंड कर दे। मानसिकता की बात है। अब जैसे इस समय आप तत्कालीन उदाहरण लीजिए। ये कोई नहीं कहेगा कि अमेरिका अपनी फौजें डिसबैंड कर दे। अमेरिका को फौजें रखने का अधिकार है। लेकिन आप बिना युद्ध घोषित किए, और मैं खामनेई साहब की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उनका शासन जैसा था मैं जानता हूँ। जी, लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट या एक फिगर हेड को आप सॉवरेन टारगेट कर डालें, सॉवरेन सॉवरेन स्टेट, तो ये एक विचित्र स्थिति बनती है। तो इन चीज़ों को नहीं आप एक्सेप्ट कर सकते। बात धर्मांतरण की जहाँ तक है, तो धर्मांतरण अगर आप लालच और भय से करवाते हैं, तो गलत है। लेकिन लालच और भय के नाम पर आप हर धर्मांतरण की विरोध करने लगें, हर धर्मांतरण की मतलब दूसरे धर्म के लोगों को पालन तक उसका ना करने दें। जैसे स्टेन्स की हत्या कर दी गई थी और उनके परिवार की, ये हरकतें करने लगें या इनको जस्टिफाई करने लगें, तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। आप नहीं, बहस बिल्कुल। कीजिए। जी, बिल्कुल देखिए ठीक बात गांधी है। जी मैं इसमें ये ने समझना चाहता हूँ सर आपसे कि एक मिनट विजय जी, जी, जो लोग धर्मांतरण कर रहे थे, गांधी जी ने उनसे बहस की ना, जी, ने चैलेंज किया ना कि आप मुझे कन्विंस करके दिखाइए। तो इस तरह की बहस करनी चाहिए। इसमें किसको ऐतराज होगा? लेकिन आप हिंसा के ज़रिए और ख़ास करके जो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनका अपमान करके, जिस तरह की बातें लिखी जाती हैं कि साहब कुछ चावल के लिए, गेहूँ के लिए, 4 रोटी के लिए आपने धर्मांतरण कर लिया। कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है, तो उसकी कोई पीड़ा होगी। अपनी चली आ रही परंपरा से कोई व्यक्ति कटता है, तो वो तो किसी उसके दुःख को, उसकी पीड़ा को समझना चाहिए, बजाय उसकी खिल्ली उड़ाने के। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं केवल इसी में ये पक्ष बिल्कुल ठीक आपने रखा और इस पर बड़ी राजनीति चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये सच भी है, जिसकी चर्चा होती है तो फिर अलग तरीके की बात होती है कि धर्मांतरण से या बदलाव से एक डेमोग्राफिक चेंज देश में हो गया। आज 8 स्टेट्स में, 10 स्टेट्स में, 5 स्टेट्स कुछ भी मान लें, 150 जिलों में एक डेमोग्राफी चेंज हो गया। वो डेमोग्राफी चेंज आबादी से नहीं हुआ। केवल मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ कि बच्चे पैदा ज्यादा कर रहे हैं तो इसलिए हो गया, लेकिन वो मोटे तौर पर धर्मांतरण से हुआ होगा या घुसपैठियों से हुआ होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग धर्मों के अलग अलग कारण हैं, लेकिन हम उस पर भी आंखें क्यों बंद करके रखें। और नहीं, मैं उसका उससे लोगों को भी देखिए, कहता हूँ जो इस चर्चा कर रहे हैं, वो जब उनको करना होगा तब वो नहीं करेंगे उस पर काम। डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक चेंज की जब आप बात कर रहे हैं, तो समग्रता में चीज़ें देखें। आपने आज का अखबार देखा है। आंध्र प्रदेश में सरकार एक बिल लाने जा रही है, तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने को, जी, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत गिर गई है वहाँ। कम हो रही है। और केरल और तमिलनाडु जैसी हालत हो गई है, तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हमें अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए वो मतलब उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ पुरस्कार देंगे, कुछ करेंगे। हो सकता है इस तरह के कुछ कानून केरल, तमिलनाडु में भी आ जाए। ये भी डेमोग्राफिक चेंज का एक रूप है। जी, ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहूँ, कि चूँकि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में या राज्यसभा में सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय होती है। तो दक्षिण के राज्यों की चिंता ये है कि यूपी, बिहार की बढ़ती हुई आबादी, हमारी घटती हुई आबादी, सारा जो बैलेंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो डेमोग्राफिक चेंज का केवल एक रूप नहीं है धर्म से संबंधित। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि डेमोग्राफिक चेंज अगर हो रहा है, कहीं मान लीजिए मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, तो मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि इससे सिद्धांततः क्या आपत्ति है? यानी घुसपैठिए आने की वजह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो इसमें तो आपत्ति की बात है और आप निकालिए घुसपैठियों को। प्रॉब्लम क्या है देखिए, विजय जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सचमुच महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो केवल नारेबाजी और जुमलेबाजी में रिड्यूस कर दिए।
मुझे याद है 2014 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी और घुसपैठिए बोरिया बिस्तर बांध देंगे। आज 11 वर्ष हो गए। केंद्र में अबाध रूप से आपकी सरकार है, अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है। बिल्कुल ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए पूरे सम्मान के साथ कि कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए, ये सवाल तो हम बार बार करते कितने घुसपैठिए बोरिया बिस्तर बांध के गए। हैं। अब जैसे लोग मजाक करते हैं कि दिल्ली में चुनाव था तो घुसपैठिए दिल्ली में थे, अब बंगाल में चुनाव है तो घुसपैठिए बंगाल में पहुंच जाएंगे, बिहार में चुनाव था तो घुसपैठिए बिहार में। मैं मजाक में अक्सर कहता हूँ टूरिस्ट घुसपैठिए हैं जहाँ चुनाव है, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अब ये 3-4 महीने की परेशानी है, अब खत्म हो जाएंगे ना, इस 6 महीने में चुनाव सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर घुसपैठिए का इशू मतलब घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे, समस्या खत्म। फिर 2029 में आएंगे, फिर 2029 में आएंगे। मेरा कहना यह है कि घुसपैठियों का सवाल कहिए या कोई सवाल कहिए डेमोग्राफिक चेंज का, या तो अगर ये गंभीर सवाल है तो इनको गंभीरता से लीजिए और इन पर एक राष्ट्रीय कंसेंसस बनाइए। दिक्कत यह है इस समय इस देश में विजय जी कि चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, चाहे घुसपैठियों का सवाल हो, चाहे कोई सवाल हो, चाहे विकास के सवाल हो, सारे सवालों को एक पर्सनालिटी कल्ट के आसपास रख दिया गया है और उनको केवल एक बहुत संकुचित राजनीतिक लाभ की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं डेमोग्राफिक चेंज को डिसमिस नहीं करता, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि डेमोग्राफिक चेंज केवल रिलीजियस नहीं है। आज आंध्र प्रदेश सरकार जो करने जा रही है वो इस बात का सूचक है, और रिलीजियस है भी तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? क्या किसी इलाके, या तो आप साफ साफ कहिए कि अगर मुसलमान और ईसाई किसी जिले में ज्यादा हो जाएंगे तो वो जिला देशद्रोहियों का अड्डा बन जाएगा, या तो आप ये कहिए सीधे सीधे। ये अगर बिल्कुल ये ठीक आप कहना चाहते हैं तो बात अलग है। बात है, ठीक है, हाँ, इशारा तो वही होता है उनका। एक इशारा वही होता है तो साफ साफ कहें ना, इशारा क्यों करते हैं? साफ साफ कहें, तो फिर एक इशारा क्यों? साफ साफ कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हम्म। एक जो शब्द है उसको थोड़ा सा समझाइए। आपने कहा कि गांधी का ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इसका फर्क समझाइए लोगों को। मैंने तो पढ़ लिया लेकिन थोड़ा सा वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। देखिए, वो गांधी जी ने उसको रेखांकित किया। गांधी जी का ये था, निरंतर कहते थे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। आप कह सकते हैं कि गांधी जी का सार्वजनिक जीवन 19वीं सदी के अंत 20वीं सदी के आरंभ तक शुरू हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका में वकालत के साथ साथ वो पब्लिक एक्टिविज्म करने लगे थे, और 1925 से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखना आरंभ किया जो किस्तों में छपती रही। 1929 में वो ये संकेत करते हैं आत्मकथा की अंतिम पुस्तक आते आते कि मुझे लगता है कि ईश्वर सत्य है से बेहतर शायद सत्य ही ईश्वर है या प्रेमी ईश्वर है। और सन 31 में आके वो घोषणा करते हैं कि अब मैं एकदम स्पष्ट हूँ, 2 साल पहले मेरे दिमाग में ये बात साफ हो गई कि ईश्वर सत्य है कहने से बेहतर है सत्य ही ईश्वर है। अब इसमें जो सूक्ष्म अंतर है और जो उसकी परिणति है, मैं अगर आपसे कहूं कि ईश्वर सत्य है और मान लीजिए कि आप ईश्वर को नहीं मानते, तो मेरे और आपके बीच एक विवाद शुरू हो गया, एक मतभेद शुरू हो गया। गांधी जी ने जानबूझकर चार्ल्स ब्रैडलॉ का नाम लिया है। जी चार्ल्स ब्रैडलॉ जो हैं घोषित रूप से नास्तिक या निरीश्वरवादी थे, और उनको इस बात के लिए बाकायदा दंडित भी किया गया था इंग्लैंड में, और गांधी जी उनके परम प्रशंसक थे। उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे गांधी जी 1909 में। तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं ब्रैडलॉ साहब से ये कहूं कि ईश्वर सत्य है तो वो नहीं मानेंगे, अगर मैं कहूं कि सत्य ईश्वर है तो मान लेंगे। तो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर एक अवधारणा है, सत्य केवल एक अवधारणा नहीं है। सत्य के 2 रूप हम देख सकते हैं साफ साफ। एक तो है व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल रूप। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सत्य है। मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल माध्यम के जरिए बात कर रहा हूं, ये सत्य है, फैक्ट है। सत्य का एक और रूप होता है, वो होता है वैल्यू वाला रूप, मूल्य है। और इस अर्थ में आप देखें कि खास करके जो आपकी इंडिक भारतीय चिंतन परंपरा है, उसमें सत्य मूल्य के का तौर पर, मूल्य के तौर पर जो वो है, और इसीलिए सत्य और अहिंसा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ये महाभारत में कहा गया है। सत्य अहिंसा में ही निवास करता है।
अहिंसा सत्य में ही निवास करती है। सत्य वहां एक मूल्य, और वो यही क्या तो मूल्य? सत्य का मूल्य क्या है? सत्य किस रूप में मूल्य है? जो सबका भला करने वाला हो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत प्रसिद्ध जो घटना है इसमें मैंने उल्लेख किया है, भीष्म पितामह से जब युधिष्ठिर पूछते हैं जी, कि सबसे बड़ा वो क्या है, जी, तो कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा ब्रह्म बताता हूँ, असत्य नहीं कहा है। हाँ, क्योंकि ब्रह्म संस्कृत में ब्रह्म का एक अर्थ सत्य भी होता है। जी, और सबसे बड़ा ब्रह्म ये है, युधिष्ठिर से वो कहते हैं कि सबसे ऊपर मनुष्य है, मनुष्य श्रेष्ठ कुछ नहीं। ये जो दृष्टि है, इसको अगर थोड़ा ध्यान से हम देखें, आपका स्टेट है, आपका समाज है, ये सब तब सार्थक है जब वो ह्यूमन डिग्निटी के अनुकूल हो। और इस अर्थ में सत्य ईश्वर है, यानी न्याय, एक समता, एक करुणा और सहयोग का वातावरण बनाने वाली दृष्टि, वो सत्य है, मूल्य के अर्थ में सत्य है। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जब मैं इस सत्य के लिए किसी से कहूं कि इस सत्य के लिए बलिदान करो, तो वो कर देगा, ईश्वर के लिए नहीं करेगा, क्योंकि नहीं मानता वो ईश्वर को। लेकिन असल में तो यही है, असली सच्चाई तो यही है। यानी अगर सृष्टि को चलना है, मनुष्य को चलना है, तो ऐसे ही किसी यूनिवर्सल वैल्यू पे चलना होगा ना। और वैल्यू देखिए, ही है सब। वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज होने चाहिए। यानी जब हम लोग अभी बात कर रहे थे ईरान की और ट्रंप की, तो ईरान में आपने उनके नेता को उड़ा दिया, ये आपके हिसाब से ठीक है। थ्योरेटिकली किसी भी देश के व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा सकता है। जिसके पास ताकत हो वो किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी बड़े नेता के साथ ही कर सकता है। तो क्या ये सही होगा? क्या ये सत्य होगा? क्या ये सत्य के रास्ते पर चलना होगा? यहां गांधी जी की बात सामने आती है कि ईश्वर सत्य है से बेहतर है कि सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि आखिरकार देखिए, गांधी जी जिस परंपरा में स्थित हैं, उसमें ब्रह्म और जगत अलग अलग नहीं है। सारे जगत में ब्रह्म व्याप्त है, यानी जो जी, एग्जिस्टेंस है वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म। तो इसलिए गांधी जी ये कह सकते थे और लोगों को समझ में भी आता था। देखिए, सर, भारतीय चिंतन परंपरा की कई चीजें ऐसी हैं विजय जी, मैं आपको बताऊं, जो विद्वानों से कहीं ज्यादा तेजी से साधारण हिंदुस्तानियों को समझ में आती समझ है। में आती है। और जो हमारा विद्वानों गांव को नहीं देहात समझने, का आदमी को बहुत चीजें समझता है, बहुत वही बारीकी मैं से कह रहा जानता हूँ, वही मैं कह है, और रहा वो हूँ। पता भी है उसको। हाँ, वो उसके जीवन से जुड़ी हुई है ना, उसके अनुभव से जुड़ी हुई है, जी, उसके अपने जीवन अनुभव से जुड़ी हुई है, इसलिए। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि भाई ईश्वर सत्य है से सत्य ही ईश्वर तक की मेरी जो यात्रा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। सर, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी पर भी आपने बहुत चर्चा की है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा। एक शब्द पर मैं समझना चाहता हूँ कि आपने सुकरात और गांधी को एक साथ, सुकरात अपरिभाषीय हैं, गांधी भी अपरिभाषीय। क्या मायने? नहीं, मैंने ये कहा है, देखिए, एक अंग्रेजी में शब्द है किया किया, लेकिन हाँ, हाँ, तो वो एक फिलोसोफर हैं शंकरन, उन्होंने कहा कि गांधी भी सुकरात की तरह अपरिभाषीय हैं। हम्म, यानी उनको राजनेता, दार्शनिक, इतिहासकार क्या सब कुछ कहें? कहा जा सकता है, सब वो इतने व्यापक और इतनी बहुविध गतिविधियां उनकी हैं कि उनको कोई एक शब्द देना मुश्किल है। जैसे सुकरात को किसी एक शब्द में बांधना मुश्किल था। तो मैंने कहा है कि गांधी जी को तपस्वी कहना सबसे बेहतर है। मैंने उसमें लिखा है कि अपरिभाषीय नहीं, तपस्वी। तपस्वी। तपस्वी जो है, आप जानते हैं हमारी परंपरा में वनवास करके तपस्या करने वाले भी तपस्वी हैं। राज करने वाले मिथिला नरेश जनक भी तपस्वी हैं। भी तपस्वी है। तो तपस्वी होने का अर्थ पलायन करना नहीं है। जीवन में रहते हुए अपने सत्य का अनुसंधान करना, उसकी खोज करना और उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करना, इस अर्थ में गांधी जी तपस्वी हैं। तो उन्हें एटोमॉस कहने की जरूरत नहीं है, उनको तपस्वी कहा जाना चाहिए, ये मैंने कहा इस किताब में। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो आजकल राज्यसभा का टिकट नहीं मिले तो लोग मानते हैं कि उनकी तपस्या में कमी रह गई। अरे देखिए, वो तो अरे भाई, वो देखिए, ऐसे जो सभा। भाषा में विजय जी ऐसा है कि किसी भी भाषा में शब्दों के कई स्तर होते हैं, और इसीलिए बहुत पुरानी कहावत है कि जैसे आप भोजन करने के लिए बैठे और आपने कहा लवण ले आओ, सैंधव ले आओ, और नौकर आपका ले लाके घोड़ा खड़ा कर दे, क्योंकि सैंधव घोड़े को भी कहते हैं। तो संदर्भ पे निर्भर करता है।
जब कोई कहता है कभी मेरी तपस्या अधूरी रह गई, तो एक संदर्भ है गांधी जी के प्रसंग में, इसका दूसरा संदर्भ है। ठीक है, दोनों जगह ठीक है, दोनों याद जगह आ का गई, तस्वीर से तपस्या नहीं, याद आ आप गई। ठीक कहा आपने। लेकिन एक जो सवाल जो आपने जहाँ शुरू करते हैं किताब, आक्रामकता, कायरता, वो तो सब चर्चा ठीक है, लेकिन जब हम देश भर में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं, आपने मजबूती का नाम महात्मा गांधी किया, उसको बहुत एनालाइज भी बहुत ठीक से किया, मुझे उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन मैं आज भी इस रेफरेंस को, हो सकता है कि ये किताब के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, लेकिन आपने उसको जस्टिफाई किया पूरी तरह से, उसमें कहीं। लेकिन मैं अभी तक यही समझता हूँ कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आधी से ज्यादा आबादी, 70% आबादी जिसमें सब लोग शामिल हैं, उनके लिए गांधी मजबूरी है, उसके बिना चलता नहीं है सर काम, इसलिए गांधी तो को हम याद। मैंने तो लिखा है इसमें आपने लिखा है, तो कि मैं गांधी लोगों के लिए मजबूरी भी है। मजबूरी समझता हूँ, और मजबूरी ज्यादा है। देखिए, मैं इस पर विजय जी एक ही बात कहूंगा, जब ये कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उसका अभिप्राय आप भी जानते हैं क्या है। वो अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अभी मजबूरी है गांधी। सुनिए सुनिए, जी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई ताकत नहीं है, आपकी कोई सुनेगा नहीं, तो मान लिया गया है कि गांधी जी की तरह भूखे बैठ जाओ 2-4 दिन तो हो गया, तो इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जो बात आप कह रहे हैं वो भी सही है, और आम आदमी के लिए भी सही है, और जिन लोगों की ओर मैंने इशारा किया है उनके लिए भी सही है। आप गांधी जी को कितना भी कोसते रहें, आप गांधी जी से कितने भी दुखी होते रहें, लेकिन लंदन से लेकर सिंगापुर तक जाते हैं तो गांधी जी की प्रतिमा आपके सामने होती है और आपको सर नवाना पड़ता है। ये आपकी मजबूरी बन जाती है, गांधी जी आपकी मजबूरी है। इसीलिए दूसरी ओर जो आप कह रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। करोड़ों लोगों के लिए गांधी एक मजबूरी यानी एक उम्मीद का भी नाम है, कि हमारी सारी मजबूरी के बावजूद हम शायद कुछ ना कुछ कर लें, कहीं ना कहीं बात पहुंच जाए। गांधी इस अर्थ में भी उन लोगों के लिए मजबूरी का नाम है, वही जो गांधी जी का जंतर, कि नैतिकता की इससे सुंदर और मानवीय परिभाषा क्या हो सकती है इसी सत्ताधारी के लिए। जी गांधी जी ये बात सत्ताधारियों से कह रहे थे, जी आप कुछ भी करते हैं तो ये देखें कि इससे सबसे कमजोर आदमी का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो इस अर्थ में आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुल मिलाकर के गांधी जी हमें बहुत सारी ऐसी चीजों पर पुनर्विचार का मौका देते हैं, बल्कि मजबूर करते हैं। इस अर्थ में भी गांधी जी मजबूरी का नाम है। जी वो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करें। वो आपको मजबूर करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर पर पुनर्विचार करें। वर्ल्ड ऑर्डर इस समय बना हुआ है। स्टेट, राज्य सत्ता की पूरी अवधारणा पर पुनर्विचार करें। जिस तरह राज्य सत्ता बनी, मतलब थ्योरेटिकली कहा जाता है कि राज्य सत्ता जो है वो व्यक्तियों को स्पेस देगी, उनको पारंपरिक सामाजिक बंधनों से मुक्त करेगी। आज राज सत्ता जो है वो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शत्रु हो गई। बिल्कुल। और इस जमाने मुझे में तो सर्वेलेंस स्टेट जो है वो केवल डिस्टोपिया की फैंटेसी नहीं, वास्तविकता बन चुका है। हर आदमी जो है किसी ना, वही वाली बात के हंसो हंसो के तुम पे निगाह रखी जा रही है। ये तो आज वास्तविकता बन चुकी है। जी तो ऐसी स्थिति में गांधी मजबूरी तो पैदा जी करते हैं आपके लिए। जी मुझे लगता है कई बार कि गांधी जो है ना, हिम्मत का नाम है। जब भी आप कमजोरी महसूस करें, कहीं डर महसूस करें, कुछ और लगे, तो गांधी शायद हिम्मत देते हैं। मुझे नहीं, अपने में हमेशा ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल हो सही कह रहे सकता हैं, है वो बिल्कुल रास्ता ठीक है। मुश्किल हो, नहीं, नहीं, आप कुछ, ठीक कह रहे हैं, आप ठीक जी, है। निश्चित रूप एक से गांधी जी हिम्मत का नाम तो है। है ना, हिम्मत का नाम गांधी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। सही कहा है आपने, ना? हिम्मत का नाम गांधी। और आखिरी सवाल फिर से मैं आ गया, क्योंकि बात होते होते खत्म, आपसे बात करने का एक तो ये लालच बहुत रहता है, आपसे बात करती है। एक चीज और समझना चाहता हूँ आखिरी सवाल, ईमानदारी से। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, कि बताइए। गांधी को जो लोग समझते हैं, गांधी को जो फॉलो करते हैं, वो ज्यादातर लोग गांधी की आलोचना करते हैं, उनके सवाल खड़े करते हैं, गांधी पर सवाल खड़े करते हैं। जो गांधी को नापसंद करते हैं, वो उनकी आलोचना नहीं करते, वो हमला करते हैं। इस फर्क को कैसे आप देखते ये कमजोरी है ना। देखिए, जब आप मैं आपके किसी तर्क का जवाब ना दे पाऊँ, जब मैं आपके द्वारा कही गई बात को, देखिए बड़ी विचित्र एक आयरनी है इसमें। आपकी कही हुई बात मुझे कहीं न कहीं मेरे मन को लग रहा हो कि बात तो सही कह रही है, लेकिन मैं अपनी जिद के कारण मानना नहीं चाहता।
अपनी जो मैंने अभी तक के जिदें अड़ा रखी हैं ज़िंदगी में अभी तक, उनके कारण मैं आपकी बात नहीं मानना चाहता। तर्क से मैं आपको कन्विंस भी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि विजय जी आप गलत कह रहे हैं। तो मेरे पास हम 2 ही लोग रास्ते बचते हैं, 2 ही रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि मैं अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करूँ। दूसरा ये कि मैं आपको गालियाँ दूँ। पहला रास्ता कठिन है, दूसरा रास्ता सरल है, सरल। सिंपल। आप सत्य, अहिंसा, धर्म से लेकर के रोज़मर्रा तक की राजनीति में गांधी जी के आग्रहों और गांधी जी के दृष्टि से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उनका कोई जवाब और समाधान आपके पास नहीं है। नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर भारतीय विविधता एक सच्चाई है और भारत में स्टेट का, नेशन स्टेट का कोई ऐसा मॉडल सफल नहीं हो सकता, जिसमें जो इस एक विविधता को नकार दे। एक मिसाल ले लीजिए, बीच में जो कुछ शुरू हुआ था, शायद अब ना हो, शाकाहार को प्रिविलेज करने की जो हरकत थी। एयर इंडिया में शाकाहारी खाना मिलेगा, मांसाहारी नहीं मिलेगा। भाई साहब मैं खुद शाकाहारी हूँ, आई एम अ वेजिटेरियन। लेकिन ये आप नहीं कर सकते, फॉर द सिंपल रीज़न कि हिंदुओं में से अधिक नहीं तो कम से कम 70% नॉन-वेज है, 70% लोग नॉन वेज। नॉन-वेज है। तो ये आपके जीवन की, आपके समाज की एक सच्चाई है। ये केवल हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का सवाल नहीं है। मैं और आप दोनों हिंदू हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तमिलनाडु का हिंदू क्या आपसे कम हिंदू है? कम हिंदू। वो तो हिंदी का विरोध करता है। तो ये विविधता क्या, ये सारा झगड़ा ही विविधता का है। इसीलिए मैंने कहा कि अब इन चीज़ों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। जी। गांधी जब कहते हैं कि भाई सबको एकोमोडेट करना है, सबको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, आपके पास जवाब तो कोई है नहीं, नहीं। तो फिर आप गालियाँ देने लगते हैं। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, बहुत। या तो आप कहें कि भाई बात सही है, करेंगे ऐसा, वो जी। आप कर नहीं सकते। जहां से हमने बात शुरू की और मैंने आपको कहा कि अहिंसा, सत्य और धर्म तीनों जी, मुश्किल चीजें हैं, है जी, ना? लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी को आसान बनाती हैं। एग्ज़ैक्टली बनाती हैं, बशर्ते आप उन्हें सही अर्थ में लें। जी। देखिए, अहिंसा का अर्थ उस तरह का आक्रामक वेजिटेरियनिज़्म नहीं हो सकता, जिसके लिए हमारे सार्वजनिक जीवन में एक महिला बहुत विख्यात है। अहिंसा का अर्थ वो नहीं हो सकता। अहिंसा का अर्थ ये नहीं हो सकता कि पब्लिक डॉग्स के तो राइट्स हैं, लेकिन जो जो बच्चे उनके शिकार होते हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है। अहिंसा का राइट। अर्थ ये नहीं हो सकता। इसी तरह सत्य का अर्थ ये नहीं हो सकता कि आप केवल सत्य को एक झंडा बना लें, एक प्रतीक बना लें और वास्तविक जीवन से उसका कोई लेना-देना ना हो। कोई लेना देना धर्म का अर्थ ये नहीं हो सकता कि धर्म किसी एक पहचान का प्रतीक हो और जो उस पहचान से नहीं जुड़े हों, उन सबको धक्का दे दिया जाए। अगर सत्य, अहिंसा और धर्म का वो अर्थ आप लेते हैं, जो लिया जाना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म यानी स्वभाव और मानवीय मूल्य। मैं एक बात बार-बार कहता हूँ विजय जी, इस किताब में भी मैंने एक बात कही है। बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति का सम्मान, फलाना-ढिमका, सबका भला और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मैं कहता हूँ 2 चीज़ें फंडामेंटल हैं मेरी अपनी समझ से। मैंने अपनी किताब विचार का अनंत में ये बात 25 साल पहले लिखी थी और आज भी मैं ऐसा मानता हूँ। 2 चीज़ें फंडामेंटल हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं मेरे लिए। इनके बाद किसी भी चीज़ पे मैं बात कर सकता हूँ। एक तो ये कि अंतिम रूप से सत्य को जान लेने का दावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। सत्य ना है कोई ही नहीं ऐसा। ना कोई विचार, ना कोई पॉलिटिक्स, ना कोई विज्ञान। क्योंकि ब्रह्मांड निरंतर वर्धमान है, थ्योरेटिकली बात समझें, फिलॉसफिकली, तो सत्य भी निरंतर वर्धमान है। जी। अंतिम रूप से सत्य को जानने का कोई दावा कर ही नहीं सकता, नंबर 1। इसलिए संवाद निरंतर ज़रूरी है। दूसरा, जन्म संयोग से ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा होता है। उपलब्धियों के आधार पर, सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर, मेरी उम्र आपसे भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप मंत्री हैं और मैं सिविल सर्वेंट हूँ, तो मैं ही आपको पहले नमस्ते करूँगा, मुझे करना भी चाहिए। भले ही मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है, लेकिन आप जन्म से पूज्य नहीं हैं। आप इसलिए मेरे वरिष्ठ हैं, क्योंकि आप एक पद पर हैं, जो पद आपने अर्जित किया है। तो जन्म के आधार पर कोई ऊँचा-नीचा नहीं हो सकता। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ों पे बात हो सकती है, लेकिन ये 2 नॉन नेगोशिएबल हैं। ये चलिए सर। बुनियादी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बात हुई और बहुत सारी बातें बाकी रह गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हुई है और आपके नहीं, साथ कुछ तो नहीं बात कहा, करने का अच्छा फिर रहता है। करेंगे।
और बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपने ये किताब थोड़ा समय पर लिख दी। हो सकता है कि कभी गांधी पर चर्चा करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो, और मैं थोड़ा डरपोक आदमी तब नहीं करता शायद आपसे चर्चा। आज करने की हिम्मत कर लेता दिक्कत तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दिक्कत तो अभी भी है एक तरह से, और बहुत से लोग चाहते भी नहीं कि चर्चा हो। लेकिन मैं सबसे कहूंगा, और ये किताब के आगे में मैंने लिखा भी है विजय हूँ। जी, और जी आपके जरिए मैं बात दोहराता हूँ कि शांत चित्त से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना कोई पक्ष लिए विपक्ष लिए, बिना ये कहे कि साहब पुरुषोत्तम जो कह रहे हैं वो सही है, पहले से कुछ मत तय कीजिए। विजय जो जी, कह रहे हैं वो सही है, ये मत कीजिए। ये मत मानिए। किताब पढ़िए, विचार कीजिए, जो बातें सही लगती हैं वो सही हैं, जो ठीक नहीं लगती उन पर चर्चा हो सकती है। गाली गलौज और हिंसा की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं मालूम पड़ता। गाली केवल ये साबित करती है कि आप कमजोर हैं, बिल्कुल, और कुछ गाली नहीं। मेरे ख्याल से ये साबित करती है कि आप हार रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना जी भाई, और क्या, हारा हुआ आदमी और क्या करेगा। हाँ मैंने जैसे आपसे कहा ना कि आपने तर्क दिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, जी, तो मैं आपकी जाति को लेकर गालियां देने लगूंगा आपको। किसी भी चीज पर गाली आपके, दे सकते। हाँ, बस खत्म हो जाएगी बात, तो उससे कोई लाभ नहीं है, वो व्यर्थ है। चलिए सर, और बहुत धन्यवाद बंधु, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत सही। थैंक यू और मैं वेरी फिर से सबको कहता हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़ें, लेकिन वो मच। लोग ना पढ़े राइडर के साथ जो आराम से रहना चाहते हैं। जैसे जो अपने जीवन को आराम समझते हैं वो ना भी पढ़ेंगे तो चले। लेकिन ये किताब पढ़ने से बहुत आपको समझ में आएगा कि जीवन के सच क्या है। बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत वक्त निकाल। धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच।